नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तर प्रदेश का स्पेशल डिबेट शो स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप, और आज बात करेंगे बजट सत्र होगा हंगामेदार। 18 फरवरी से उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 20 फरवरी को प्रदेश का बजट पेश होना है। बजट सत्र हंगामेदार होना तय है। समाजवादी पार्टी ने इसका ऐलान भी कर दिया है। सपा का कहना है कि 18 फरवरी से 5 मार्च तक बजट सत्र चलेगा, जिसमें बीच में 5 दिन का अवकाश है। कार्य मंत्रणा की बैठक में सपा ने प्रस्ताव रखा है कि छुट्टी के दिन भी सदन चलेगा और ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो। सपा का आरोप है कि सरकार बजट सत्र लंबा नहीं चलाना चाहती। बजट सत्र में सपा कुंभ में भगदड़ में हुई मौतों का आंकड़ा जारी न करने के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी। इसके साथ ही जातीय जनगणना, भ्रष्टाचार, अपराध, किसानों की दुश्वारियां और अधिकारियों की मनमानी के मुद्दे पर भी सदन में चर्चा की बात सपा की तरफ से कही जा रही है। सपा के विपरीत कांग्रेस का रुख बजट को लेकर थोड़ा अलग है। कांग्रेस का कहना है कि अगर आने वाला बजट आम जनता के लिए हितकारी है, किसानों, गरीबों और मजदूरों के हित में है, तो इसका समर्थन किया जाएगा। लेकिन बजट सरकार के खुद के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला और सिर्फ कॉरपोरेट के हित का हुआ तो जरूर इसका विरोध करेंगे। वहीं सीएम योगी ने विपक्षी दलों के नेताओं से कहा है कि वो जनहित के मुद्दों को सदन में रखें और स्वस्थ चर्चा कर प्रदेश में विकास को और गति प्रदान करने में सरकार का सहयोग करें। क्या बजट सत्र में सरकार विपक्ष के तीखे सवालों का सामना करने को तैयार है? और बजट में यूपी के बेरोजगारों और किसानों के लिए क्या सौगात हो सकती है? इसके अलावा ये बजट 2027 के विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करने में कितना सहायक सिद्ध होगा? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं वो आपको सुनवा देती हूँ। देखिए, विधानसभा जो है वो लोकतंत्र का मंदिर है। सभी पार्टियों को, सभी जो चुने हुए विधायक आते हैं, उनको वहाँ पर जनहित के मुद्दों पर बहस करनी चाहिए, सबको सहयोग करना चाहिए। आज सर्वदलीय बैठक में भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष जी ने और नेता विरोधी दल ने सभी ने अपने विचारों को रखा और यही तय किया है कि हम सब जो है सदन को मिलकर चलाएंगे। और सदन जो है चर्चा के लिए है, जो जनता है हमारी उसके विषयों को उठाने के लिए है, और सरकार उसमें जो है सभी सवालों का, सभी चीज़ों को जवाब देगी। समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों की बैठक होने जा रही है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 18 फरवरी से 5 मार्च तक विधानसभा का सत्र चलेगा। उसमें हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम करेंगे, जनता की समस्याओं के बारे में उठाने का काम करेंगे। इसीलिए आज ये बैठक होने जा रही है। तो बजट सत्र हंगामेदार रह सकता है क्योंकि कुंभ के मुद्दे को विपक्ष उठाने वाला है। बेरोजगारी, महंगाई के अलावा किसानों के मुद्दे को भी विपक्ष उठाने वाला है। उसके इतर विपक्ष का सदन के जो कार्यकाल के दिन है, यानी काम करने के दिन है, उनको लेकर भी विपक्ष ने अपनी बात रखी है और ये कहा है कि 5 छुट्टियां इस बीच पड़ रही हैं, तो सदन में सरकार चर्चा से बचना चाहती है, इसलिए ज्यादा कम दिन रखे गए हैं। आइए मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, इन सवालों को साथ में लिए उनसे चर्चा करेंगे। चंद्रमोहन चौबे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चंचल यादव जी सपा से हमारे साथ बने हुए हैं, नीरज मैरे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं। सबसे पहले चंद्रमोहन जी, आप ही से शुरुआत। ये विपक्ष के आरोप है कि आप चर्चा से बचना चाहते हैं, इसलिए भी कम दिन रखे गए हैं सदन की कार्रवाई के। दूसरा ये भी कि इसमें महाकुंभ के जो मृतक हैं उनके आंकड़ों को आप जारी नहीं करना चाहते, ये आरोप लग रहे हैं। कई और मुद्दे जिनको लेकर भी कांग्रेस का कहना है कि जनता के हित में अगर बजट होगा तो वो किसी तरह का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन जनहित से इतर आप कॉर्पोरेट को सहयोग करने का बजट लेकर आएंगे तो वो विरोध करेंगे। आपका जवाब चंद्रमोहन जी। पारुल जी, जो विधानसभा होता है जी। वो जनता की समस्याओं के निदान के लिए जो प्रतिनिधि बनते हैं, उनके निदान, समस्याओं के निदान के लिए, जनता के प्रति जवाबदेही के लिए होता है। जनतंत्र में विधानसभा जो होता है वो लोकतंत्र का मंदिर होता है और वहां पर सभी लोगों को सहभागिता दिखाते हुए, एकजुटता दिखाते हुए, जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को देखते हुए उनसे जुड़ी हुई समस्याओं को उठाएं और उनका समाधान कैसे करें ये भी बताएं। सिर्फ हंगामा खड़ा करने के लिए ये सत्र नहीं होना चाहिए। सरकार कभी भी चर्चा से नहीं भागती है। सरकार जो है लगातार विषयों पर चर्चा करती है। विपक्ष हंगामा जरूर करता है, इसलिए विपक्ष को चाहिए कि जनता जनार्दन उनसे क्या अपेक्षा रखती है
इस उपचुनाव ने समाजवादी पार्टी को विशेषकर ये समझाया है कि आप हंगामा मत खड़ा करिए, आप जो है सिर्फ हो हल्ला मत करिए, बेवजह का मुद्दा मत उठाइए, झूठ भ्रम अफवाह के बोलने से बचे और हमारी जो समस्या है यानी कि जनता की जो समस्या है उसको आप सदन में सही ढंग से, सदन में या सदन के बाहर सही ढंग से रखें। और अपेक्षा भी यही सरकार कर रही है। और आज नेता चाहे विरोधी दल हो, जो सार्वजनिक बैठक हुई है, सभी दलों की सर्वदलीय बैठक जो हुई है उसमें सभी ने सहमति जताई है कि सुचारू ढंग से सदन चलेगा और सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे। आशा है कि जो सर्वदलीय बैठक में इन्होंने कहा है, विपक्ष ने कहा है, वो उसी बात पर कायम रहेंगे और सदन को सुचारू ढंग से और शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम करेंगे। बिल्कुल, सर्वदलीय बैठक हुई और सभी ने एक मत से सहयोग करने की बात कही, लेकिन परंपरा तो यही होती है, लेकिन होता उसके विपरीत है। बहरहाल मैं चंचल जी के पास जा रही हूँ। चंचल जी, सुना है पहले से ही प्रदर्शन की तैयारी आप लोगों ने कर रखी है कि गेट के पहले प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद सदन में एंट्री होगी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हम विपक्ष में हैं, विपक्ष का जो काम है हम बखूबी तरीके से कर रहे हैं। जनता के प्रमुख मुद्दों को, जो जनता की समस्याएं हैं, जो आए दिन लगातार जो है जनता उसका सामना कर रही है। मैं आपको बता दूं, आज के समय में लखनऊ में ऐसा कोई दिन नहीं है मैडम जो 100 व्यक्ति को बेड ना मिलने की वजह से लोहिया, केजीएमसी और पीजीआई में मृत्यु हो जाती है। 100 लोगों को बेड नहीं मिल पाता प्रतिदिन। और अगर आपको विश्वास ना हो तो चंद्रमोहन जी हमारे साथ कल आ जाएं, मैं लोहिया प्रतिदिन जाता हूं, हमारे साथ खड़े हो जाए शाम को, अभी 1 घंटे अभी समय इनको, अभी चले आए। लोहिया में कम से कम 50 लोग बेड जिनको नहीं मिल रहा है, बेचारे हाँफ रहे हैं और दौड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन इस सरकार ने जो समाजवादी समय में जो अस्पताल बनाए गए थे उसको भी प्रॉपर नहीं चला पा रही है। अपना कहीं एक भी ईंट नहीं रख पाई है, कहीं एक बेड नहीं बढ़ा पाई है। एक अपना ये एक अटल विश्वविद्यालय बना रहे थे, मेडिकल यूनिवर्सिटी बना रहे थे, वो भी अभी तक इनका डबल ट्रिपल इंजन है, वो अभी तक चालू नहीं कर पाए। मैं अगर हम बात कर लें पारुल जी, मेडिकल के क्षेत्र में समाजवादी सरकार में एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट, 200 बेड का मास्टर अस्पताल, 100 बेड का अस्पताल जो वहां पे बक्सी तालाब विधानसभा में रामसागर मिश्रा के नाम से, और आपका जो आसियाना में जो 100 बेड का अस्पताल वो 300 बेड बनाया। लोहिया के अंदर ऑन्कोलॉजी भवन, लोहिया के अंदर जो है आपका एकेडमिक ब्लॉक, लोहिया के अंदर जो है आपका कार्डियक ब्लॉक अलग से, इसके अलावा पीजीआई के अंदर शताब्दी बिल्डिंग, केजीएमसी शताब्दी बिल्डिंग, पीजीआई के अंदर लिवर ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग, जो पीजीआई में 30 बेड का, इमरजेंसी का 300 बेड बनाया। इस तरीके से मेडिकल के क्षेत्र का हम बात करें मैडम पारुल जी, इतने बड़े बड़े काम केवल 5 साल में हमारे नेता अखिलेश यादव ने किए। इन भाजपाइयों से पूछ लो आप, कहीं 50 बेड लखनऊ में बनाए हो, ये हालत कर दिया है। दूसरी बात मैं आता हूं, आप यहीं से शुरू करिए, गोमती रिवर फ्रंट से लेकर के एशिया का सबसे बड़ा जनेश्वर मिश्रा पार्क, उससे और आप आगे बढ़ेंगे तो अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, अमूल का प्लांट, पराग का प्लांट, इस डायल 100 की बिल्डिंग, सिग्नेचर बिल्डिंग, शाने अवैध प्लासियो, इसके अलावा और आगे बढ़ोगे एसपीआर का कैंपस, ट्रिपल आईटी, एक कोई काम बता दे चौबे जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अब सदन में कई सारे, ठीक है लिस्ट लंबी हो जाएगी ना सर, फिर आप ज्यादा फिर समय नहीं दे पाऊंगी। मैं मूल सवाल पर आऊं कि इस बार कुछ पूछने का इरादा है सदन में? सदन में पूरी तरीके से जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनको आईना दिखाने का काम करेंगे। चौबे जी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। मैंने अभी इनसे पूछ लूंगा, कोई एक काम बता दो जिसका 8 सालों में मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया हो, जिसका उद्घाटन किया हो। और हम लोग जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, कार्यकाल का बखान करने जाएंगे या जनता के मुद्दों को उठाने जाएंगे? मैं कह रहा हूँ जाति, अरे सुनो तो आप मैडम, जाति जनगणना की हमारा बहुत प्रमुख मुद्दा है। कुंभ में जो भगदड़ में जो मौत का आंकड़ा जारी नहीं करे उसका हमारा प्रमुख मुद्दा है। जिस तरीके से दुर्व्यवस्था हुई, अव्यवस्था हुई, जो भ्रष्टाचार है वो प्रमुख मुद्दे हमारे हैं। शराबा होगा सर? अब ये तो इनके ऊपर डिपेंड करता है। मैडम पारुल जी आपको बता दूं, सत्ता चलाने जो है संसद क्या नाम है, सदन चलाने की सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी विपक्ष सत्ता पक्ष की होती है। लेकिन अगर विपक्ष को अगर इन लोगों ने नहीं सुनने दिया, नहीं कुछ करने दिया, तो जो विपक्ष काम है वो समाजवादी लोग बखूबी जानते हैं। और आज के समय में पूरे उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय अखिलेश यादव की तरफ देख रही है। सुनने तक तो रुकेंगे ना? कल अभिभाषण के समय तो कोई आवाज या गूंज नहीं होगी। अब मैडम जब झांसेबाजी जुमलेबाजी करोगे तो क्या सुनेंगे? ये तो जुमलेबाजी हर बार करते हैं। अभी प्लान ए तैयार है, प्लान बी में पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन प्लान ए यही है। पारुल जी
10 सेकंड पारुल जी, 10 सेकंड दीजिए। अभी इनका बजट आएगा, ये हर बार अपने बजट में चौबे जी 5 जिलों में मेट्रो बनाते हैं, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, बरेली, आगरा, लेकिन एक भी ठीक है, जिले में भी आपकी 8 बातों साल से में समझ मेट्रो नहीं यही बन आ रहा पाई है है। कि चर्चा इस का बार भी तो बजट खैर में लिखेंगे, इस नहीं बार भी सोचा है, बजट में हम लिखेंगे हंगामा 5 करने जिलों का में मेट्रो सोचा है बनाएंगे। और कल अभिभाषण से ही आप लोगों का काम शुरू हो जाने वाला है और उसके बाद फिर आप दोष मढ़ेंगे कि सदन में चर्चा नहीं होती, फिर आप वॉकआउट वाली स्थिति बना देते हैं, फिर दोष फिर सरकार पर मढ़ते हैं। खैर मैं लौट रही हूँ, मैं जवाब ले लूं चौबे जी, उसके बाद नीरज जी आपके पास आ रही हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं चौबे जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं दोबारा कॉपी पेस्ट वाला चीजें ना लेकर आ जाइएगा। नहीं, देखिए, चंचल जी चाहे जितनी चंचलता दिखाएं बोलने में, लेकिन जनता के बीच ये अपनी बात को रख नहीं पाते हैं। जनता झूठ, भ्रम और अफवाह से जो है वो दूर हो चुकी है, इनकी अब झांसे में अब नहीं आने वाली, इसलिए इनको अब अपना रवैया बदलना पड़ेगा। जो एक विपक्ष का काम होता है, सरकार के साथ सामंजस्य बनाकर, जो सरकार की लगातार सरकार करी, चाहे हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हो या हमारे जो भी नेता हो, मंत्री हो, वो कहते हैं कि हमारी कमजोरियों को आप बताइए, क्या दिक्कत है, उसको कैसे दूर किया जाए, हम साथ मिलकर काम करें। लेकिन देखिए, इनको काम करना नहीं है, इनको सिर्फ हंगामा करना है, इनको सिर्फ अफवाह फैलाना है, चौबे इनको जी हमने कई सवाल पूछे थे। अरे रुकिए, बता रहे हैं, बता, सुन लीजिए। आप चंचल जी सिर्फ फेसबुक पे चंचलता दिखाएंगे, ट्विटर पे दिखाएंगे, इंस्टाग्राम पे दिखाएंगे, तो वो जनता नहीं सुनने वाली। आप लखनऊ में निकलिए, अभी हम कह अरे रहे हैं उकसाइए लखनऊ। मत, अरे सुनिए उकसाइए तो मत, कल मिलिए मैदान में। अरे सुनिए ना, सुनिए, आपकी बात मैंने कितने धैर्य से सुनी। देखिए, हम आपकी बात, ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्री भी आपके लोगों की बात सुनते हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ हंगामा करते हो और जिसका परिणाम जनता आप लोगों को देती है हार के रूप में। अभी भी सुधर जाइए, अभी भी वक्त है। अधिक झूठ, ठीक। भ्रम, अफवाह काम नहीं देने वाला, काम नहीं आने वाला। जनता सच देखती है, और सच जानते क्या देखती है कि जब 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार संभाली थी, तो यही पूर्वांचल बरसात के दिनों में इंफ्लाइटिस नामक बीमारी से डर जाता था। भयावह, ठीक। लोग डर के भागते थे। लेकिन ठीक है आज सर, अब नीरज ये सर के सिर्फ पास योगी जा रही हूँ, वो अपना आदित्यनाथ जी की विश्लेषण है क्या रखते हैं कि वो उनसे आज समझ लेते हैं। इंफ्लाइटिस दूर हो चुका है। आज लोग उस बीमारी को भूल चुके हैं कि एक इंफ्लाइटिस नाम की बीमारी भी हुआ करती थी। ठीक। नीरज सर, विधानसभा का सत्र, बजट सत्र होगा और बड़ा बजट पेश होने वाला है और ये भी इसी बीच के कई सारे मुद्दे जो उठेंगे, उसके बाद हंगामेदार सत्र होने की खबर भी सामने आ रही है। मसला ये है कि जनता के पैसों से चलने वाले सदन में जनता के मुद्दों पर ही चर्चा नहीं होती, सिर्फ हंगामा होता है। और ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की सुगबुगाहट हो, इससे पहले भी हमने तस्वीरें देखी हैं। क्या जिम्मेदारी इन जनप्रतिनिधियों की नहीं बनती कि ये जवाबदेही लें कि जनता के मुद्दों को उठाएंगे और उसका हल लेकर आएंगे? ऐसा कोई नहीं करता सर। नीरज सर, देखिए पारुल जी, जो जानकारी और सूत्र बता रहे हैं उस हिसाब से यह है कि 18 तारीख को राज्यपाल का जो अभिभाषण होगा उसमें भी समाजवादी पार्टी हंगामा करने की तैयारी कर चुकी है। और मुझे लगता है इसी को लेकर अखिलेश यादव ने जो 3 बजे बैठक बुलाई, उस बैठक के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने विधायकों की बैठक बुलाई, तो कुछ नया होने की आसार लग रहे हैं कि हंगामा हो राज्यपाल के अभिभाषण पर। निश्चित रूप से 18 तारीख को पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा, 18 और 19 तारीख को अभिभाषण पर चर्चा होगी सदन में, और उसके बाद 20 तारीख को सरकार बजट पेश करेगी। और 8 लाख करोड़ से अधिक के बजट में इस बार सबसे बड़ी जो मुद्दा है विपक्ष के पास वो यही है कि कुंभ में जो मौत हुई है या जो लोग घायल हुए हैं उनके आंकड़े को लेकर विपक्ष, हमें लगता है इस बार बहुत ज्यादा आक्रामक दिखने की आशा लगाई जा रही है। और उसी की सरकार भी तैयारी कर रही है कि सदन चलने से पहले भी धरना प्रदर्शन समाजवादी पार्टी वहां चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा के सामने दे सकती है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अभिभाषण के बाद अब हंगामा सदन कितनी देर चलने दिया जाता है, निश्चित रूप से हर बार की तरह अगर सदन को चलाना है, बैठक चूंकि एक संवैधानिक प्रक्रिया है, विधानसभा अध्यक्ष सभी राजनीतिक दलों को बुलाते हैं और बुला के पूछते हैं और बताते हैं कि हम चाहते हैं कि सदन सही से चले, लेकिन जनता के मुद्दों पर देखते हैं क्या बात विपक्ष कर पाता है और क्या सत्ता जवाब दे पाती है। लेकिन बड़ी एक बात जानकारी ये भी आ रही है कि इस बार किसानों और युवाओं को भी मुझे लगता है कि सरकार कुछ विशेष देने वाली नहीं है। जी पारुल जी, बिल्कुल, बजट में क्या कुछ होगा इसका जनता इंतजार कर रही है राज्य के लिहाज से, क्योंकि अब
किसानों के लिए क्या कुछ होगा और युवाओं के लिए क्या कुछ होगा, और उसके साथ ही जो फैसिलिटीज होनी चाहिए खासतौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट के लिहाज से, वो सारी चीजें जनता को भी इंतजार है। जितनी उम्मीदें जनता को विपक्ष से है उतर से ज्यादा उम्मीदें सरकार से भी है। लेकिन अगर ये दोनों ही दल खरे ना उतरें, जो जिनका जो काम है उस पर खरे ना उतरें, तो जनता को निराशा हाथ लगती है। चौबे जी, जो चीजें जहां जो असुविधाएं हैं उन असुविधाओं को सुविधा में बदलना आप लोगों का काम है, लेकिन अब ये दूसरा कार्यकाल है, उसके बावजूद भी अगर कोई पॉइंट या कोई लूप होल छूट रहा है तो फिर वो नाकामयाबी भी है। ऑडियो दीजिए सर, म्यूट हो गए आप। जी जी अनम्यूट जी कीजिए जी अपना डिवाइस। हाँ जी, कहिए। जी जी पारुल जी, निश्चित तौर पे लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति होती है, और निश्चित रूप से जो काम अधूरे है या जो नहीं हो पाए उसको पूरा करने का दायित्व भी सरकार पर होता है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार वो दायित्व भली भांति निभा भी रही है। मैंने आपसे कहा ना कि इंफ्लाइटिस, एक आपको मैंने उदाहरण दिया कि सरकार का क्या ईमानदारी से अगर काम करे तो कोई भी ऐसी व्यवस्था है या समस्या है जिसका समाधान नहीं हो सकता। लोग इंफ्लाइटिस बीमारी से डर जाते थे, कांपने लगते थे बरसात आने से पहले। अभी देखिए, इन्होंने कहा, चंचल जी ने, हमारी सरकार की पहले ही, ये बजट शुरू होने से पहले ही सरकार ने अपना स्पष्ट बता दिया है कि हमारे बजट में या सरकार के दायरे में जो समस्याओं को दूर करना है उसमें किसान, गरीब, युवा और महिला, ये 4 लोगों पे सरकार की पूरी फोकस रहने वाली है। ये बजट उन्हीं को ध्यान में रखकर, इन 4 लोगों को रखकर ही बनेगा। किसी जात, किसी धर्म, किसी विशेष क्षेत्र को लेकर नहीं, किसी परिवार को लेकर बजट नहीं बनेगा। सिर्फ इन 4 लोगों के लिए बनेगा, महिला के लिए, युवा के लिए, गरीब के लिए और गांव महाकुंभ के में लिए। मृतकों की संख्या और उनके लिए जारी हो फंड या उनके लिए मदद की बात विपक्ष करने वाला है। ये जो हमें बाइट मिली है उसमें भी हमने अपने दर्शकों को सुनाया, उस पर क्या करेंगे रविदास मेहरोत्रा जी ने जो कहा? पारुल जी, हाँ, ये झूठ, अफवाह और भ्रम फैलाने का काम करते हैं और करेंगे। निश्चित तौर पे सरकार के पास आपका आंकड़ा सारे 30 का है आंकड़े, ना, 30 तो वो संख्या नहीं, उसका, उसके बारे में तो बात कर ही सकता है ना विपक्ष। पारुल जी, नहीं, उसके बारे में निश्चित बात तौर कर पे, पाएंगे। हाँ। निश्चित तौर पे पारुल जी, सरकार कभी भागने वाली नहीं है। भागते जानते कौन है? जो बेईमान होते हैं, जो चोर होते हैं, जो झूठे होते हैं। सरकार बिल्कुल नहीं, जनता के प्रति जवाबदेह है। जनता के हर समस्याओं का, हर मुद्दों का सरकार ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ जवाब देगी। ये सरकार भागने वाली, छिपने वाली और डरने वाली नहीं है। सरकार काम कर रही है डंके चंचल पे जी, चोट उनका पे, कहना जो है काम कि वो किया डटकर बताएगी। आपके हर सवाल का जवाब देंगे, बशर्ते वर्कआउट की स्थिति ना बने, बशर्ते हो हल्ला की स्थिति, हंगामे की स्थिति ना बने। क्योंकि जनता ने भी आप लोगों को चुनकर विपक्ष बनाया है ना, तो जनता के मुद्दों को उठाइए और वहां से जवाब लेकर आइए। हो हल्ला हंगामा मत लेकर आइए। यही तो जनता चाहती है कि उसके काम को वहां पूरा किया जाए और सही आंकड़े लोगों को पता चले। लेकिन इस हो हल्ला में आपके सवाल वहीं रह जाते हैं और हंगामेदार होकर सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। देखिए पारुल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपाई झूठ बहुत बोलते हैं। मैंने इनसे कई सवाल पूछे। मैंने कहा लखनऊ राजधानी के अंदर कोई एक अस्पताल बता दो जिसका 50 बेड बनाया हो। नहीं बता पाए, उन बातों छोड़ दीजिए आप। मैं बता दूं, चर्चा इस बात की होगी कि कैसे प्रतिदिन उत्तर प्रदेश से 50,000 गायें कट रही हैं, कौन कटवा रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। जो लोग, अगर हम कुंभ पे सवाल खड़ा कर रहे हैं तो ये कहना सनातन विरोधी है। सनातन विरोधी कैसे हम लोग हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा अफवाह फैलाने की बात। पारुल जी, आपको याद होगा जब वो 29 जनवरी को जब ये घटना हुई, जो अमावस्या के दिन, मौनी अमावस्या के दिन, मुख्यमंत्री जी लगातार कहते रह गए कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, अफवाहों पर ध्यान ना दें, स्नान करें, कोई घटना नहीं हुई है। अंत में 17 घंटे बाद जाकर के भाजपाई, बताइए, मृत्यु पे भी राजनीति करते हैं लोग। आप बताओ, झूठा हमें बोल रहे थे। आपको याद होगा अभी 18 से 5 तक इसी मुद्दे पर सदन चलेगा आपकी तरफ से। सुनिए ना मैडम, जो पारुल जी, आपको याद होगा अभिमुक्त ने कहा कि अभी तक का सबसे झूठा मुख्यमंत्री कौन है, तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये कौन बोला है, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। इतना झूठ, सोचिए, लाशें जो है वीडियो के माध्यम से, लोगों के माध्यम से लोग ढूंढ रहे हैं। आज भी अपनों को ढूंढ रहे हैं लोग, आज भी लोगों को बॉडी नहीं मिल पाई है चौबे जी, और ये वीडियो आ रही है और आप कह रहे हो अफवाह फैला रहे हैं, कई सारे लोग अखिलेश जी के समर्थक भी दिखाई दिए हैं। दूसरी बात सुनिए मैडम, पिछड़ों के साथ जो अन्याय करने वाली सरकार है उसको भी हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे सदन के अंदर। इनसे सवाल पूछेंगे, बताओ 69,000 शिक्षक भर्ती में बेईमानी कैसे करी आप लोगों ने, और आज तक उन लोगों को न्याय नहीं मिल पाया। बताओ जो है
पेपर बजट कैसे के लीक समय करते हो? पर उन पेपर में विपक्ष कैसे का लोगों को पीडीएफ इंसाफ मिल फिलहाल पाएगा? गायब दिखेगा। आप मुझे उनने मुद्दे बताओ, बता दिए हैं आज किस के पर वो समय बात में करने वाले। उत्तर ठीक है प्रदेश चंचल जी, महिला लिमिटेड नंबर टाइम है 1 मेरे पास, उनके नीरज जी साथ को इन कर रही हूँ, अब रुक जाइए। आपको पर्याप्त समय दिया मैंने, पर्याप्त समय दिया। चंचल जी म्यूट करना पड़ेगा मुझे, मैं समय किल नहीं करना चाहती। नीरज जी, पीडीए नहीं दिखेगा इस बार बजट में, बाकी मुद्दे जिसमें मेन हाईलाइट में महाकुंभ है, बाकी मुद्दे धीरे धीरे और लिस्ट में नीचे चले आ रहे हैं। नीरज सर। निश्चित रूप से पारुल जी, जो विपक्ष का पहला समाजवादी पार्टी का मुख्य मुद्दा है वो कुंभ के मौतों को लेकर और घायलों को लेकर ही रहेगा। बजट पे क्या आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता जो घेरने की तैयारी है, चाहे वो राज्यपाल का अभिभाषण हो और चाहे वो सदन की कार्रवाई हो, उसमें मुख्य मुद्दा समाजवादी पार्टी का कुंभ रहेगा कि कुंभ की अव्यवस्थाओं को लेकर रहेगा, कुंभ में मौतों को लेकर रहेगा, ट्रेन की आवाजाही, जाम और इन सब चीजों को। इसीलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज जो बैठक बुलाई और बैठक से जो बातें निकल के आई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने लेकिन कांग्रेस का एंगल सर कि हाँ, जनता के हित में होगा तो हम समर्थन करेंगे, ये ट्विस्ट दिखा रहा है। जल्दी से शॉर्ट में सर। नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस इस बार विपक्ष की में अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी नहीं दिखेगी। मुझे लगता है और उन्होंने संकेत दे भी दिए हैं बजट के माध्यम से। दिल्ली के बाद यहाँ पर भी अलग थलग दिखेंगे शायद दोनों। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात करते, बजट सत्र पेश होना है 18 से 5 तारीख तक, लेकिन इन दिनों में 5 छुट्टियां भी पड़ रही हैं, जिसको लेकर विपक्ष का आरोप है कि कम दिनों का सत्र है। और इसके अलावा जोर शोर से महाकुंभ के मुद्दे को उठाने की तैयारी विपक्ष ने कर ली है, लेकिन इसके इतर सत्र हंगामेदार रहने वाला है, ये तो है ही, ये तो चर्चाएं हो ही रही हैं। लेकिन जनता के मुद्दों का क्या? संसद का हर सत्र जनता के पैसे से चलता है। संसद में जितने भी लोग हैं वो जनता की पैसे की सैलरी लेते हैं, और उसके बाद जनता के मुद्दों को अगर ना उठाया जाए, जनता की सुविधाओं को लेकर बात ना की जाए, तो फिर बेईमानी सी है। और जनता को दोनों ही दलों से आस है, एक बजट में उनके लिए क्या होगा, दूसरा जो मुद्दे उनके लिए जरूरी हैं, जो परेशानियां जनता की हैं, उस पर विपक्ष किस तरह के कदम उठाता है, क्या कुछ करता है। वरना जैसे कि खबरें आ रही हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण में भी शोर होने वाला है, बजट पढ़ने के समय भी शोर होने वाला है, तो शोर हंगामे के बीच ही अगर ये सदन चलना है तो फिर जनता के मुद्दों को कौन उठाएगा? विपक्ष क्या वो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है? दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।